मेजर गौरव भाटिया बिका हुआ आरएसएस का दलाल, एक नंबर का घटिया, फौज का भगोड़ा ऑफिसर है। और जो जी न्यूज़ चैनल है, इसके ऊपर जितने भी बड़ी बड़ी 2-2 किलो मूछों वाले आते हैं, जिनको रक्षा विशेषज्ञ बनाया हुआ है, ये ऐसे लोग हैं जो लड़ाई के टाइम पर साबुन पीकर टैंक के पीछे छिप गए थे। इनका सबका रिकॉर्ड हमारे पास में है। ये सारे के सारे दलाल हैं बीजेपी के, और इन्होंने आज तक जवानों के लिए और आरोपी के लिए एक शब्द नहीं बोला। किसानों की बात अगर सरकार से हो रही है तो आप भी इसके अंदर में चौधर न लें, जिससे देश की जनता को आपसे विश्वास ना उठे, क्योंकि किसान सरकार से बात कर रही है और सरकार भाग करके सुप्रीम कोर्ट में जाके छुप रही है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को अगर आगे कर रही है तो हमारे जज साहब को बचना चाहिए भी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। सेना के ऊपर ये आप सेना से हैं, यहाँ आए हुए हैं, आप पे भी लग सकता है कि आप अब राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही हैं, हो सकता है। मैंने 17 साल अपनी जवानी, जब इस देश के लोग सो रहे थे उस टाइम रातें गुजारी है मैंने जग करके। आज ये मेरा देश सड़कों पे जग रहा है, उन लोगों के लिए मैं आज जग करके ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर में मुझे अगर ये लोग अगर हक मांग रहे हैं और दुनिया के अंदर में बोले हक मांगना अगर आतंकवादी है, तो भाई साहब फिर तो हम भी वही हो गए क्या। आज मैं किसान का बेटा था, फौज मेरा वापस रिटायरमेंट, मैं खेत में काम कर रहा हूँ। आज मेरे बाजरे का एमएसपी रेट 2150 है, 1300 से ज़्यादा उसको खरीदने वाला है नहीं। भाई साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपकी पेमेंट अगर घोषित करती जाए 70,000 रुपये, और अगर आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये आएंगे, तो क्या आप सड़कों पे नहीं चिल्लाएंगे क्या? तो ये पीड़ित शोषित व्यक्ति अगर ये अपना हक मांगने के लिए अगर सड़कों पे है, और हम तो भूतपूर्व सैनिक है, अगर हम ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे को अगर कोई भी शक है, अगर तुम अगर इनकी आवाज़ अगर किसानों की और मजदूरों की आवाज़ को अगर दबाना चाहते हो, तो तुम अगर बंदूकी से दबाना चाहते हो तो पहले हमारे ऊपर तान देना। हमारे को उस बॉर्डर पे तो खाने के लिए नहीं मिली, लेकिन ये जो आज 4-5 जगह जो बॉर्डर बना दिया है, और जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो, उस नारे के तहत चले हुए किसानों को आपने बॉर्डर बना के रोक दिया गया है। इन बॉर्डरों पे अगर तुम गोलियां चलाओ तो यहाँ पहले जो भूतपूर्व सैनिक 5,000 लोग से ज़्यादा इस आंदोलन के अंदर में सम्मिलित है, अपनी सेवाएँ दे रहे कहीं कहीं, तो पहले गोलियां चुन चुन करके हमारे सीनों पे डाले। 26 जनवरी को जो है देश इतना बड़ा गणतंत्र दिवस मनाएगा। सरकार और सरकार के समस्त समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई ये मतलब एक भावनात्मक मुद्दा है, पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, और आप लोग उसे बिगाड़ेंगे ट्रैक्टर रैली करके। भाई साहब मैंने जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था उस टाइम के अंदर में सेना पुलिस के अंदर मेरा वीडियो निकाल के देख लेना 2006 और 7 का। मैं आपको लाल किले के एकदम तिरंगा जहाँ प्रधानमंत्री जी खड़ा हुआ था वहाँ एकदम सामने खड़ा हूँ, ऐसे मूछ दे करके सेना पुलिस की टोपी के अंदर में पगड़ी और तुर्रा पहना हुआ। अगर उस टाइम अगर इस देश को खतरा नहीं हुआ, अगर अब की बार में अगर मैं किसान बन गया रिटायरमेंट होकर के, अगर मेरा ट्रैक्टर लेकर के राजपथ पे आता हूँ, अगर आपको अगर डर लगता है तो डरना नहीं, ये किसान है, कहीं हिंसा नहीं करेंगे। आप ज़रूर टैंक देखने के लिए भी आते हो तो आप ट्रैक्टर देखने के लिए भी इस देश की जनता से हम आह्वान करते हैं कि इस बार 26 जनवरी बड़ी गजब की होगी और दुनिया देखेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि उससे 26 जनवरी से पहले कुछ टकराव की स्थिति बन जाए? गुप्तचर एजेंसियां जो कुछ सूचनाएं दे रही हैं कि कम से कम 10,000 लोग जो है इस आंदोलन में मारे जाने की आशंका है। भाई साहब देखिए, यहाँ हमारी जो पुलिस के जवान है, ये सत्ता के घमंड में सोई हुई सरकार है, ये जग नहीं रही है, अपनी चेतना नहीं जगा रही है, ये अहंकार में बोल रही है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। यहाँ जितने भी पुलिस के भाई लोग ड्यूटी करते हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने बैरियर खींच दिया, हम लोग उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, खाना पीना चाय पानी के लिए अभी जो लंगर लगे उधर में खा रहे पी रहे। और हमें पता है जब अगर ऊपर से हुक्म आएगा जनरल डायर की तरह, अगर जनरल डायर की तरह अगर हुक्म आएगा तो वो जवान इसी मजदूर और किसानों के बेटे हैं,
उनकी बंदूकें या तो आसमान में हो सकती है या नेताओं की तरफ हो सकती है। ये मजदूर और किसानों के सीने में गोली नहीं दाग सकते। आप किस विश्वास से कह रहे हैं इस बात को कि जो पुलिस फोर्स है या सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या मिलिट्री है वो आप पे लाठी डंडा नहीं चलाएगी, गोली नहीं चलाएगी? आपको कैसे विश्वास है इस बात को लेकर? आप मीडिया के अंदर में मेरे से ज़्यादा पढ़े लोगे। आपने एक बार पहले भी जो नक्सलवाद देश के अंदर में चला है उसके प्रति अगर हमारे जनरल साहब से सवाल किया था ये कि आप नक्सलवाद के प्रति फौज उतारिए, हमारे जनरल साहब ने उस टाइम एक दो टूक शब्द में बोला था, बोला ये अपनी जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, इनके विरुद्ध ये अंदरूनी मामला है, इसके अंदर हम सेना को सम्मिलित नहीं कर सकते। तो हमारा जनरल साहब ये ऑर्डर ज़रूर दे सकता है, अगर ये व्यवस्था होगी तो जनरल साहब ये ज़रूर कह सकता है कि अब की बार 26 जनवरी के अंदर में किसान ही चलेंगे, या हमारे को टाइम दे सकता है कि 12 बजे तक जनरल साहब बोल सकता है कि हमें टाइम देना, और 1 बजे बाद के अंदर में परेड करने के लिए किसानों को टाइम दे सकता है। लेकिन हमारे साथ में हम इस सेना के जनरल साहब में भी विश्वास रखते हैं कि वो हमारे साथ में गद्दारी, हमारे देश के साथ में, हमारे देश के मजदूर और किसानों के साथ में कभी गद्दारी नहीं करेगा। जिस तरीके से शाहीन बाग के आंदोलन को, सीए एनआरसी का जो आंदोलन था उसको कोरोना की आड़ में जो है इस केंद्र की सरकार ने खत्म करने का काम किया, क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी वही परिपाटी अपनाई जा रही है इस आंदोलन को खत्म करने की? इस दुनिया में बैठे हुए बुद्धिजीवी अभी ये समझ नहीं रही है प्रकृति इशारा क्या दे रही है। पाकिस्तान में लाइट गुल हो जाना, अमेरिका के अंदर में संसद में हमला होना, एक कौओं का मरना, तो मतलब दुनिया के अंदर में कुछ बड़ाई होने वाला, परिवर्तन जरूर होगा। अगर इस देश के अंदर में ये आज मतलब कि हम गुलामी में बैठे हैं, आर्थिक गुलामी मान लो, चाहे सामाजिक मान लो, चाहे मानसिक गुलामी मान लो, तो इस परिवर्तन होके रहेगा। अब इसके अंदर में ये जो जितने इस देश के अंदर में चोर लुटेरे गुंडे फुंडे है ना, ये कहीं ये बर्ड फ्लू की तरह ख़त्म ना हो जाए। तो इनसे हम बोल रहे हैं कि आप अपना ये नहीं ये जाति धर्म राष्ट्र ये इसका नशा छोड़ करके और मानवता के नशे के साथ में, जैसे आज अब जिनको आप बोल रहे हो बोला कि ये खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, जो बोल रहे हो, देखिए आप उधर अपने कैमरे घुमा के ले जाइए कैसे ये लोग देखो और सेवा कर रहे हैं, कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई पालिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कितनी ये है मानवता। जो गौरव त्यागी हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये लोग जहर फैला रहे हैं यहाँ बैठ के, ये लोग जैसे सरजील इमाम है, उमर खालिद है, इनका समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। भाई साहब त्यागी साहब जी से मैं अगर मेरी बात अगर कहीं सुन रहे हैं तो त्यागी साहब से, गौरव भाटिया साहब से बोल देना कि बहुत ही वेलकम है एक बार इस आंदोलन के अंदर में। गौरव भाटिया उनको बोलिए, वो भी हमारे राष्ट्र के नागरिक है, जैसे हमारे को बोलने की आज़ादी है उसको भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन एक मानव प्राणी और इंसानियत की नज़र से सोच करके इस जबान को इस्तेमाल कीजिए। मेजर गौरव भाटिया, मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। मेजर गौरव भाटिया बिका हुआ आरएसएस का दलाल, एक नंबर का घटिया, फौज का भगोड़ा ऑफिसर है, और जो जी न्यूज़ चैनल है इसके ऊपर जितने भी बड़ी बड़ी 2-2 किलो मूछों वाले आते हैं, जिनको रक्षा विशेषज्ञ बनाया हुआ है, ये ऐसे लोग हैं जो लड़ाई के टाइम पर साबुन पीकर टैंक के पीछे छिप गए थे। इनका सबका रिकॉर्ड हमारे पास में है। ये सारे के सारे दलाल हैं बीजेपी के, और इन्होंने आज तक जवानों के लिए और OROP के लिए एक शब्द नहीं बोला। इन्होंने जब तक ये फौज में रहे, इन्होंने जवानों को घर में बंधुआ मजदूर की तरह रखा और लगातार जवानों का शोषण किया। अभी ये बड़वे टीवी में आके बोलते हैं, ये अगर जनता के सामने कहीं आते हैं, बहुत से संगठन हमारे को भी तलाश है इनकी, कहीं हमारे को ये मिल जाए, इनकी हालत खराब कर देंगे हम। इनको शक नहीं होना चाहिए, ये देशद्रोही हैं, ये जवानों का खून चूसने वाले चिच्चड़ हैं, ये एक नंबर। और जी न्यूज़ ये तो अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो यही कहते हैं। सबसे बड़े अर्णव गोस्वामी बहुत बड़ा, और सुधीर चौधरी तो चलो ठीक है, अर्णव गोस्वामी सबसे बड़ा दल्ला है। उसका बाप कर्नल था और उसके बाप ने लगातार जवानों का शोषण किया है, उसको बिल्कुल भी बोलने का तरीका नहीं है।
लगातार वो उसने आज तक अर्णव गोस्वामी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है जवानों के लिए। किसानों का तो मैटर भी आया है, लेकिन जवानों का तो OROP का 2000 दिन हो गए। जयप्रकाश मिश्रा जी, आप जो है यहाँ किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, आज 49वां दिन है, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत दुख की बात है, इसलिए हम इतना दिन से 49 दिन ही हो गया, 4 महीना पहले हो गया, लेकिन हमने जब यहाँ पर आंदोलन में पूर्व सैनिक इसके पहले कभी भी नहीं आए थे। पूर्व सैनिक हम आने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ घोर ही अन्याय हो रहा है, तभी हम उतरे हैं। तो हमने ये देखा कि किसान अपनी जायज़ मांग, दो वक्त की रोटी की मांग कर रहे हैं और जायज़ मांग को उनके कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। फिर हम लोगों ने 5000 पूर्व सैनिकों के साथ आए और हर बॉर्डर पर हैं कि पता लगाते हैं कि अगर जो इलीगेशन लगा रही है सरकार की खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग जो भी हैं, तो एक्चुअल में है या झूठा है। तो हमने पाया अभी तक कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग कोई है, और हम लोगों ने पूरा समर्थन दे रहे हैं। और हम सरकार से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी है ये तीनों बिल वापस ले। रोकने से वो नहीं है कि इसको रोक दिया, स्टे लगा दिया, इससे कोई वो नहीं है। तीनों बिल वापस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी जो सवाल थी, आपने बोला कि वो रोक लगाई हुई है, रोक लगाई है, वहाँ तक तो जायज़ बात है और हम भी खुश हुए, पूरे किसान भी खुश हुए, पूरी आवाम भी खुश हुई। लेकिन जब दूसरी हुआ कि 4 सदस्यीय टीम गठित किया है, वहाँ पर थोड़ा सा निराशा हुआ कि कहीं दाल में काला तो नहीं है, और या तो हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। तो इस पर तो वहाँ थोड़ा सा निराशा हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से भी जनता का विश्वास उठ जाए। हरिंदर सिंह राणा जी, आप हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज 49वां दिन है, ये मान के चलते हैं कि 50वां दिन है किसान आंदोलन को। और देखा जाए तो हाड़ का पाने वाली सर्दी है, और आप खुद एक सेना में रहे हैं, सेना के जवान हैं, तो आप तो 12 महीने के मौसमों से वाकिफ हैं। आप बर्फों में भी रहे हैं और गर्मी में भी रहे, क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति को लेके किसान आंदोलन? जी, सबसे पहले तो आंदोलन का हक हर किसी को है। अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध करने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। लेकिन जो शहादतें हुई हैं अभी तक, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार को या मंत्रियों को कहीं 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में बोलने तो चाहिए थे। जो देश की जनता अभी तक देख रही है, तो इससे बहुत एक अलग ही मैसेज जा रहा है। क्योंकि घर में अगर किसी दुश्मन के यहाँ भी घर गांव में कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो कांधा देने के लिए हर कोई जाता है, लेकिन वो यहाँ कहीं देखने को नहीं मिल रहा। और रही बात जिद की, तो ये कोई जिद नहीं होती है। जिन लोगों ने आपको सत्ता में बैठाया है, जिद वो कर सकते हैं आपसे। माँ बाप कभी जिद नहीं करते, जिद हमेशा बच्चे ही करते हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से CA NRP का जो आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, उसको कोरोना का बहाना लेके उसको निरस्त किया गया, खत्म किया गया जी, और कहीं ऐसा अंदेशा लग रहा है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके किसान आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया हम लोगों ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इस पे रोक लगाने का, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो रोक आंशिक रूप से ना होकर पूर्ण रूप से होनी चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरा, इस पे क्या है, जो कमेटी उन्होंने बनाई, तो उस कमेटी में जो व्यक्ति हैं वो पहले से ही बिल के समर्थन में रहे। आप उनके ट्वीट देख लीजिए, आप उनकी पोस्ट देख लीजिए, तो जी वो पहले से ही। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को कमेटी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? तो अब तो ये है कि जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया जाए। 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को लाइए कि हम 3 कृषि बिल लेके आएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून हम नहीं बनाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा एज इट इज, जैसे आज बोल रहे हैं। और अगर देश की जनता स्वीकार करती है आपको, तो आप सशर्त इनको लागू कर दीजिए, नहीं तो देश की जनता जवाब देगी। अभी हाल ही में एक भाजपा के सांसद हैं कर्नाटक से, मनु स्वामी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि किसान आंदोलन में जो चाहे वो फौजी हैं या कोई भी हैं, वो सब पैसे लेकर के कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उन प्रमाणों को चाहता हूँ जो लगातार इस आंदोलन से ये सरकार, कुछ मीडिया जन ये कह रहे हैं कि यहाँ खालिस्तानी हैं, यहाँ पे माओवादी हैं, पाकिस्तान प्रो हैं, तो वो प्रमाण कौन से हैं? क्या प्रमाण देने का काम सिर्फ चैनलों में, घरों में बैठ के आता है? कभी आप
आप कोई स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े नहीं, कभी आप राजस्थान के मंत्री कहते बर्ड फ्लू किसानों से फैल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सी एजेंसी के हमारे गृह मंत्री बयान थे इस मामले पर? ये अंडर गृह मंत्री कहता है कि कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी, कौन कहाँ बैठा है, नस्ली असली है कि नकली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पहले ही दिन तय कर दिया कि राष्ट्रीय मुद्दा है और ये किसान हैं, इनको भी शामिल करिए, और शामिल किया गया। और कल की बातों में पूरा 100% श्योर हो गया है कि ये जो आंदोलन है पूरी तरह से असली किसानों का है और निश्चित रूप से ये जो है मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। जिस तरीके से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति होती है, उन्होंने इस आंदोलन को लेकर भी कुछ जानकारियां हासिल करी हैं कि जिस तरीके से टकराव की स्थिति हो रही है तो हजारों किसान इस आंदोलन में शहीद हो जाएंगे। अगर टकराव की स्थिति है तो क्या कहेंगे? जी, ये टकराव की स्थिति नहीं है, आज लड़ाई पेट बनाम कारपोरेट की है। इसको पहले समझने की सरकार चेष्टा करे। मैं कहता हूँ सरकार कौन, लोकतंत्र कौन, लोक बड़ा या तंत्र, जन बड़ा या तंत्र? अगर प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा क्या होगा? आज हमने क्या मांगी? एमएसपी तो मांगी। एक हर आदमी अपनी ज़िंदगी के प्रति सुनिश्चित होना चाहता है। तो हमने कहा कि हमारी उपज कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, कौन लेगा? और हमने कहा कि अगर बाहरी व्यापारी न्यूनतम मूल्य पर नहीं लेगा तो वो थाने में बैठा थानेदार किस धारा के अंतर्गत उस पर केस दर्ज करेगा? तो निश्चित रूप से, और सबसे बड़ा सवाल, मानता हूं कि उसके अधिकार क्षेत्र में अध्यादेश आता है, लेकिन सरकार बताए कि किन स्थितियों और परिस्थितियों में अध्यादेश लाया गया। आपको रोकते हुए मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है जी, आप एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद देश में रहते हैं और लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरकार के माध्यम से, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जी बिल्कुल, विश्वास, एक लाइन में, विश्वास सर्वहारा का यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोश गड़ जाएगी। यदि बांधने से पहले धरती का जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी। तुम्हारी करनी पर दुनिया पछताएगी। आने वाली पीढ़ियां तुमको कभी नहीं माफ कर पाएंगी, कभी माफ नहीं कर पाएंगी। क्या लगता है कि इस आंदोलन का कुछ आरोप है कि कुछ समाधान हो पाएगा? बिल्कुल, जब आगाज हुआ तो समाधान होगा। दुर्योधन का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, मुगलों का हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ और पूर्ववर्ती सरकारों का हुआ। जब पाप बढ़ता है, पाप कभी हारता नहीं, पाप का विनाश अंत, और हारेगा तो फिर पनपेगा। इसलिए इसका नष्ट से अब अंत होना सुनिश्चित है और यहाँ से भारतीय लोकतंत्र जो पर्व मन रहा है विजयी होगा। हमेशा जीते हैं, 71 जीता, 74 जीता, करगिल जीता और आज भी हमें जीतने की आदत है। मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। यही भारतीय लोकतंत्र है। जी, देखा जाए तो 50 दिन का समय होने जा रहा है किसान आंदोलन को। बहुत बड़ी मतलब बरसात भी है, सर्दी भी है, आप फिर भी डटे हुए हैं, आप खुद एक फौजी हैं, लेकिन सरकार जो है अगर उसको देखा जाए तो गूंगी बहरी कहा जाए तो कोई गरेज नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। ये जो खेती के तीनों काले कानून हैं, ये गवर्नमेंट सिर्फ एमएसपी से बाहर जाने के लिए ही इनको लेके आई है, इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। ये अडानी अंबानी कारपोरेट घरानों से बैठ करके 3 साल पहले ही ये बना लिए गए थे। प्री प्लान है इनका, जो उनके सेलो, उनके गोडाउन वगैरह सब तैयार होने के बाद ये अभी लेकर आए हैं। ये कोरोना महामारी की आड़ में रात को चोरी इन्होंने कानून पास किए हैं। किसी सदन में अच्छी तरह बहस नहीं कराई। राज्यसभा में तो इनका बहुमत भी नहीं था, वहाँ भी हुलड़बाजी से इसको पास कर दिया गया है। ये जो कानून है ये बिल्कुल किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सबके लिए ये डेथ वारंट है। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जहाँ किसानों की सपोर्ट में खड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की चौखट पे अपने आप को गिरवी रख चुकी है? ये कानून ही पूंजीपतियों को खुश करने के लिए सभी कुछ, जो रेलवे है, जो अपनी एयरलाइन है, सभी तो उनके साथ हैंडओवर कर रही है। ये किसानी बची थी, इसको भी इन्होंने कर दिया है। सुनने में आ रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है, जिस तरीके से सेना के लिए गोला बारूद बनाया जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको भी प्राइवेटाइजेशन में दिया जा रहा है। इसके अलावा सेना भी प्राइवेट में जा रही है, पुलिस भी प्राइवेट में जाएगी, तो इस देश के हालात क्या होंगे उस समय? वही अब बाहर की कंपनियाँ आएंगी, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बाद में अंग्रेज आए थे, शासन किया था। ऐसे जो देश का जो है, देश में बिल्कुल अराजकता फैल गई है और ये बढ़ेगी अगर कंट्रोल नहीं किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि इसको शॉर्ट टर्म में इसको होल्ड ना करें, इसको लंबा होल्ड करें और आगे इलेक्शन आने वाली 2.5 साल के बाद तो इसको चोन मैनिफेस्टो में दें। और जैसे
प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, उनका 22 भाषा में ट्रांसलेट होता है। ऐसे ही इनको जो इनके कानून हैं तीनों, इनके 23 करीब पेज हैं, इनको ट्रांसलेट करके 6 महीने लोगों में प्रचार किया जाए। उसके बाद ये इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन भी EVM के ऊपर ना लड़ें, बेल्ट पेपर के ऊपर लड़ें। अगर जीतें तो जैसे भी कानून बनाएंगे देश की जनता एक्सेप्ट कर लेगी इसको। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।